हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी आपको शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा। देखिए बच्चों, 28 दिसंबर से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। 15 जनवरी तक आपके शीतकालीन अवकाश रहेंगे। बच्चों, रोज़ आपको एक विषय का वर्कशीट दिया जाएगा। आपको वो वर्कशीट जिस भी विषय का है, जिस भी तारीख की है, आपको उसी दिन उस वर्कशीट को करनी होगी। कोई भी बच्चा एक साथ सारी वर्कशीट को करके नहीं सेंड करेगा, उसका वर्क चेक नहीं होगा। कृपया आप ये बच्चे सब ध्यान से इस चीज़ का गौर से ध्यान रखें, ठीक है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ विषय गणित कक्षा चौथी का गृह कार्य। देखिए 28 दिसंबर को गतिविधि पहली, नोवल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से निकली छोटी बूंदों से फैलता है। बच्चा, कोरोना चल रहा है, आप सभी को पता है कोरोना वायरस किस तरह से संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से निकली छोटी बूंदों से एक दूसरे को फैलता है, ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है। इसलिए 6 फीट या 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों देखिए, आप सभी को बताए गए हैं कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो 6 फीट की दूरी या 2 मीटर की दूरी बना के रखिए। कहीं बाहर आप जाते हैं, वहाँ से वापस आप अपने घर पे आते हैं तो अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। बच्चों, आप सभी इनका विशेष ध्यान रख रहे हैं ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि यदि एक सड़क की लंबाई 50 मीटर है तो वहाँ कितने लोग एक कतार में खड़े हो सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर एक सड़क की लंबाई 50 मीटर है और सबको 6 फीट की या 2 मीटर की दूरी सबको निर्देश दिए गए हैं कि रखनी ही रखनी है, तो बच्चों इस 50 मीटर लंबी सड़क में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, आप सभी को यहाँ लिखना है। देखिए दूसरी गतिविधि, उन 2 गतिविधियों का नाम लिखें जिन्हें आप लॉकडाउन के दौरान अधिक समय दे सके, जो कि आप अन्यथा नहीं दे पा रहे थे। बच्चों देखिए, आपको यहाँ 2 ऐसी गतिविधियों के नाम लिखने हैं जिन्हें आपने बहुत अधिक समय दिया है लॉकडाउन में, जिनको आप कभी पहले नहीं दे पा रहे थे, ठीक है बच्चों। देखिए तीसरी गतिविधि, लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखिए बच्चों, यहाँ आपको 2 बॉक्स दिए हैं, उसके बाद लिखा है बराबर 4 और बीच में प्लस का साइन है। तो बच्चों ऐसी 2 कौन सी संख्या लेंगे कि 4 आ जाए। तो बच्चों जैसे अपन 0 + 4 भी ले सकते हैं, 2 + 2 भी ले सकते हैं और 1 + 3 भी ले सकते हैं। तो आप इनमें से किसी एक का यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से 8, इसी तरह से देखिए बच्चों, अलग अलग यहाँ नीचे दे रखे हैं, आपको इस तरह से पूरे प्रश्न करने हैं। 1 जनवरी का कार्य देखिए, गतिविधि पहली, 31 दिसंबर 2020 की रात थी और रीमा नए साल का इंतजार कर रही थी। वह जानती है कि आधी रात के बाद नया वर्ष 2021 होने वाला है। उसने घड़ी की ओर देखा। देखिए बच्चों, 31 दिसंबर 2000 की रात को रीमा ने नए साल का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था कि भाई 12 बजे के बाद में नया साल शुरू हो जाएगा। उसने घड़ी की तरफ देखा तो क्या समय हो रहा था। बच्चों देखिए, यहाँ घड़ी दे रखी है, सभी को समय दिखाई दे रहा है। घड़ी में समय कितना हो रहा था आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों। नया साल आने में कितना समय है और नया साल आने में अभी कितना समय बाकी है, कितनी मिनट बाकी है, वो भी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए गतिविधि दूसरी में, परिवार में अपने बड़ों से उनके नए साल के संकल्प के बारे में पूछें और साथ ही उनके 2020 के एक अच्छे अनुभव के बारे में पता करें। देखिए बच्चों, सबका एक नया संकल्प होता है कि आने वाले साल में मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप सभी को अपने घर में जो भी बड़ा है उनसे पूछिए कि आपने नए साल में क्या तो संकल्प लिया है और 2020 में आपका क्या अच्छा अनुभव रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पे पूछिए और यहाँ पे लिखिए। अब एक आदत के बारे में सोचिए और लिखिए जिसे आप 2021 में अपने या आस पड़ोस में बदलना चाहते हैं। बच्चों देखिए, एक आदत ऐसी जो कि आप अपने आप में या अपने आस पड़ोस में बदलना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखना है। देखिए गतिविधि तीसरी में क्या है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7
बच्चों 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक सीधी रेखा पर आए तीनों गोलों का कुल जोड़ एक समान आए। देखिए बच्चों, इन 1 से 7 तक की गिनती को अपन को इस तरह से लिखना है कि अगर अपन ऐसे भी करें, इनको ऐसे भी जोड़ें और ऐसे भी जोड़ें, तो तीनों का जो जोड़ आए वो बराबर आना चाहिए। देखिए बच्चों, 5 जनवरी का कार्य देखिए। गतिविधि, निम्न ग्रिड में प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेमी का है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, ये जो 1 वर्ग है ये 1 वर्ग सेमी का है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करनी है। बच्चों आप सभी को इसका सूत्र पता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और परिधि का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों वो सूत्र यहाँ पे लगा के और आपको क्षेत्रफल और परिधि निकालना है, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखनी है। गतिविधि दूसरी देखिए, नीचे ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुनें और देखें कि आप कितनी पंक्तियों को चारों क्रियाएं कर सकते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे अपने को 4 पंक्तियाँ दी गई है। इनमें से बोला गया है हिंदी पुस्तक से एक पाठ पढ़ना, अपने परिवार का एक चित्र बनाना, किसी जानवर की मदद करना, 30 सेकंड में 40 बार कूदना, ठीक है। पहला वो पंक्ति हुई ये, गुब्बारा फुलाना, उसके साथ गुब्बारा टेनिस, घर के अंदर खेलना, घर के किसी बड़े से गणित के सवाल लेकर हल करना, किसी को खुश करना, एक फल खाना। दूसरी पंक्ति में ये काम है, 3 दिनों के लिए कोई भी 3 जिम्मेदारी लेना, भोजन को बर्बाद किए बिना हर बार अपनी भोजन की थाली को ख़त्म करना, गैस की मदद के बिना बनाए जा सकने वाले 3 व्यंजनों की जानकारी होना, सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का उपयोग करना, क्षमा करना, धन्यवाद। तीसरी पंक्ति में ये कार्य है, किसी को धन्यवाद देना, अपने कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित करना, पौधों को पानी देना, 3 मिनट के लिए प्राणायाम करना। बच्चों देखिए, 3 पंक्ति है, तीनों में कार्य जो दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सी पंक्ति है जो कार्य आप पूरा कर सकते हैं। आप कितनी पंक्तियों को पूरा करने में सक्षम है, आप यहाँ उनके नंबर लिखिए, ठीक है बच्चों। तीसरी गतिविधि को देखिए, आपको 5 वर्ग बनाने के लिए कितनी न्यूनतम माचिस की तिल्लियों की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, यहाँ आपको दे रखा है, एक आपके लिए हिंट दे रखी है कि आपको 5 वर्ग बनाने के लिए कितनी माचिस की तिल्लियों की आवश्यकता होगी, आप यहाँ लिखिए। अब देखिए, 8 जनवरी का गृह कार्य गतिविधि, एक संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं और ये विभिन्न लोगों के लिए अलग होता है। यहाँ बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार के लिए पाई चार्ट दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पाई चार्ट दिया गया है। देखिए भूरे रंग का क्या है, फल और सब्जी हैं, ये अनाज और खाद हैं, वसा और चीनी ये है, अंडे व दालें हरी हैं और दूध के उत्पाद पीले हैं। उपरोक्त आहार को मात्रा की आवश्यकता के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। बच्चों बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, इस क्रम में अपन को देख के लिखना है। जैसे ये सबसे छोटा है, मतलब वसा और चीनी आएगा पहले, उसके बाद इसकी मात्रा ज़्यादा है तो दूध उत्पाद, फिर इसकी मात्रा ज़्यादा है, फिर अंडे और दालें, फिर इसकी मात्रा ज़्यादा है अनाज और खाद, और फिर खाद्यान्न, और फिर फल और सब्जियां। इस तरह से इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया है। अब देखिए दूसरी गतिविधि, पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी अवयवों के साथ आपने लिए दोपहर के भोजन की थाली को चित्र द्वारा दर्शाएं। बच्चों देखिए, आपको एक थाली बनानी है, दोपहर के भोजन में आपने क्या क्या लिया है उन सभी को उस थाली में बना के दर्शाना है, ठीक है बच्चों। गतिविधि तीसरी, हल करें, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बच्चों देखिए, यहाँ जहाँ प्रश्न का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा आपको देखना है। देखिए 9 गुणा 6 कितना होता है, यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों देखिए 60 लाना है अपन को, कि 5 को किससे गुणा करेंगे कि 60 आए, तो ये अपन को देखना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए कि बच्चों यहाँ और यहाँ का जो जोड़ होगा वो 80 ही आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैं करके बताती हूँ। 9 को 6 से करेंगे तो यहाँ आएगा 54, ठीक है। अब 80 लाना है तो 80 में से 54 जाएगा तो कितना बचा, 26। अब बच्चों यहाँ 26 लाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे, तो ये अपना आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। अभी देखिए यहाँ 60 आया, 5 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, और उस नंबर को अगर अपन 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए बच्चों, 13 जनवरी का कार्य गतिविधि पहली, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिज़ाइन का उपयोग करके अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं। बच्चों देखिए, आपको डिज़ाइन और पैटर्न सिखाए गए थे अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चली थी उसमें। तो बच्चों आप सभी को पता होगा पैटर्न और डिज़ाइन किस तरह के होते हैं। तो बच्चों आप सभी को एक कार्ड बनाना है अपने माता पिता को धन्यवाद देने के लिए। ठीक है बच्चों, गतिविधि दूसरी है, क्या आप कागज़ से अपनी पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के साथ 9 बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। आप किसी भी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते। बच्चों देखिए, ये 9 बिंदु अपने को दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चों अपने को 4 सीधी रेखाएं बना के इन 9 बिंदुओं को जोड़ना है बिना पेंसिल को उठाए, और किसी भी लाइन को ओवरलैप नहीं करना है, किसी भी लाइन पे 2 बार 3 बार नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, सबको समझ में आया। तीसरी गतिविधि, निम्नलिखित चार्ट के अनुसार स्वयं को स्कोर करें। देखिए बच्चों, स्कोर यहाँ है 1 2 3, बारंबारता कभी नहीं, कभी कभी हमेशा, तारे 1 2 3। देखिए बच्चों, आप सभी अपने आप को स्कोर दें। चीज़ों को व्यर्थ ना करने में आपको कितना स्कोर मिलेगा। आत्मसंयम, दूसरों के प्रति सहानुभूति, पढ़ाई व खेल में संतुलन, जिम्मेदारी लेना, दूसरों को खुश रखना, प्रकृति के लिए प्रेम, पानी बचाव, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करना, जानवरों के लिए सहानुभूति। ठीक है बच्चों, ये सभी कार्य आपको करना है। ये यहाँ पे आपको स्कोर देने हैं खुद को, और यहाँ पे देखिए आप कितने तारे एकत्रित कर, आपने कितने तारे एकत्रित करे वो यहाँ आपको कुल करके यहाँ लिखने हैं। ठीक, देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसीलिए बनाई है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए आप लोगों को ये जो कार्य दिया गया है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्न को कैसे हल करना है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से आप अपना गृह कार्य आसानी से कर पाएँ। थैंक यू बच्चों।